लोगों का अंधविश्वास का फायदा उठा करके गलत काम महिलाओं के बाबा कितने साल से आप संतान प्राप्ति का वरदान देते थे? 20-25 साल से। कितने लोगों को संतान हुआ आपके आशीर्वाद से? 100 से ऊपर की प्राप्ति जो होती थी, क्या क्या विध अपनाते थे आप? माँ सरस्वती चिरका माते जाप से गेरी दवा जो होता था यही देते थे। आपराधिक पृष्ठभूमि के रहे हैं और चोरी आदि के आरोप में जेल भी जा चुके हैं। धर्म, अध्यात्म और विश्वास के पर्दे में अंधविश्वास और पाखंड फैलाने वालों की कमी नहीं है। इस कड़ी में एक और नया नाम जुड़ गया है जो विज्ञान को भी बहुत पीछे छोड़ते हुए गेनहारी और जामुन के छिलके के साथ माँ सरस्वती, चिल्का माँ और भगवान शंकर का जाप कराकर संतान से वंचित महिलाओं को संतान प्राप्ति का झांसा देकर पिछले कई सालों से महिलाओं के साथ गंदा खेल खेल रहा था। इस पाखंडी बाबा का नाम है चिल्का बाबा। इस ढोंगी बाबा के अंधभक्त इन्हें चिल्का बाबा की उपाधि देकर इतना मशहूर कर दिए कि ये तंत्र मंत्र के माध्यम से संतान प्राप्ति का वरदान तक देने लगे। और देखते ही देखते बाबा सिर्फ अपने ही इलाके में नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी काफ़ी मशहूर हो गए। फिर क्या था, औलाद से महरूम ग्रामीण महिलाएं अंधविश्वास की जाल में फंसकर बाबा के दरबार में संतान प्राप्ति का वरदान लेने पहुंचने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वो फट भी जाता है। ठीक ऐसा इस ढोंगी बाबा के साथ हुआ। पिछले 25 सालों से संतान प्राप्ति का वरदान देने की आड़ में महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले इस चिल्का बाबा का भी पाप का घड़ा फट गया और खुद को तंत्र मंत्र के माध्यम से अब तक 100 से अधिक महिलाओं को संतान प्राप्ति का सफल वरदान देने का दावा करने वाले ये ढोंगी बाबा अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। मामला बिहार के मधेपुरा जिला का है। मालूम हो कि कैलाश पासवान उर्फ चिल्का बाबा अपने कुछ चेलों के साथ मिलकर मधेपुरा जिला के आलमनगर थाना क्षेत्र के भागीपुर गांव में चिल्केश्वर स्थान के नाम से पाखंड का गंदा खेल पिछले 25 सालों से खेल रहा था। ढोंगी चिल्का बाबा यह दावा करता था कि वह गेनहारी और जामुन के छिलका के साथ माँ सरस्वती, चिल्का माँ और भगवान शंकर का जाप कर संतान से वंचित महिलाओं को संतान प्राप्ति करा सकता है। अंधविश्वास के जाल में फंसकर बाबा के पाखंड के इस गंदे खेल की शिकार महिलाएं होने लगी। लेकिन शायद लाज, लज्जा या अन्य किसी कारण से बाबा के पाखंड के इस गंदे खेल का भंडाफोड़ करने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं दिखाई, जिस वजह से बाबा बेखौफ होकर अंधविश्वासी लोगों को अपने पाखंड की जाल में फंसाकर गंदा खेल पिछले 25 सालों से खेलता रहा। आखिरकार बाबा का पाप का घड़ा भर गया और बिहार के पूर्णिया जिला के रुपौली निवासी एक दंपति ने आलमनगर थाने में बाबा के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर बाबा के पाखंड का भंडाफोड़ कर दिया, जिसके बाद ढोंगी बाबा की सारी बाबागिरी निकल गई। इस पाखंडी बाबा की शिकार हुई महिला के पति ने बताया कि उनकी शादी 12 वर्ष पहले हुई थी, लेकिन अभी तक उन्हें एक भी संतान नहीं हुए, जिस वजह से दोनों पति पत्नी काफ़ी निराश रहते थे। इसी दौरान उनके गांव की ग्रामीण महिला के द्वारा उनकी पत्नी को यह बताया गया कि आलमनगर थाना क्षेत्र के भागीपुर निवासी स्वर्गीय अतरु पासवान के पुत्र कैलाश पासवान उर्फ चिल्का बाबा जो चिल्केश्वर स्थान में रहते हैं, उनके द्वारा तंत्र मंत्र के माध्यम से संतान की प्राप्ति आपको हो जाएगी। पीड़ित महिला के पति ने बताया कि उस ग्रामीण महिला की बातों पर उन्हें इसलिए विश्वास हो गया क्योंकि महिला ने उन्हें बताया कि उन्हें भी 2 संतान बाबा की कृपा से ही प्राप्त हुई है। महिला की बातों पर विश्वास कर संतान की चाह में परेशान पति पत्नी ढोंगी चिल्का बाबा के दरबार में संतान प्राप्ति की फरियाद लेकर पहुंच गए। पीड़ित महिला के पति की माने तो वो पिछले 9 महीने से बाबा के यहाँ आते थे और प्रत्येक दिन बाबा रात्रि में ही बुलाते थे और रात्रि विश्राम के बाद वे लोग सुबह अपने अपने घर चले जाते थे। पिछले बुधवार की संध्या भी वे बाबा के दरबार में पहुँचे, जहाँ प्रत्येक दिन की तरह प्रसाद के नाम पर कुछ खाद्य पदार्थ उन्हें मंत्र पढ़कर दिया गया, जिसे उन दोनों ने खा लिया। खाने के बाद महिला का पति बेसुध हो गया। रात्रि की 1 बजे जब उसकी नींद खुली तो उसने खुद को बाबा के घर के सामने बने बांस के मचान में बांधा पाया, जिसके बाद किसी तरह उसने अपना बंधन खोला तो देखा कि बाबा के घर में उनकी पत्नी के साथ दुष्कर्म हो रहा है। उसके बाद उसने शोर मचाया। शोर मचाते ही आसपास के लोग भी जमा होने लगे,
लोगों की भीड़ इकट्ठा होती देख ढोंगी बाबा मौका देखकर वहां से फरार हो गए। उसके बाद सूचना मिलते ही आलमनगर की पुलिस द्वारा चिल्केश्वर स्थान में छापेमारी की गई, जहां से पुलिस को कई आपत्तिजनक सामान मिले और साथ ही साथ दर्जनों महिलाएं की तस्वीर भी बरामद हुई और उन तस्वीरों के पीछे समस्या के निदान के उपाय भी लिखे हुए थे। बहरहाल ढोंगी चिल्का बाबा अब सलाखों के पीछे है। मधेपुरा पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तारी के क्रम में उनके ठिकाने पर छापेमारी की गई थी, जिसमें फोटोग्राफ्स एवं कागजात समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस अनुसंधान में पता चला है कि यह कैलाश पासवान उर्फ चिल्का बाबा ढोंगी है और भोली भाली ग्रामीण महिलाओं को संतान प्राप्ति के नाम पर गुमराह करते थे। उन्होंने कहा कि महिला के द्वारा सिर्फ कैलाश पासवान पर आरोप लगाया गया है, लेकिन इस मामले में और भी कई लोग शामिल हैं या नहीं, पुलिस इसकी जाँच कर रही है। आने वाले भागीपुर गांव के हैं और इनका नाम कैलाश पासवान पेशा रत्रक पासवान है। इनसे इनकी गिरफ्तारी के पश्चात जानकारी अभी मिली है कि पूर्व में आपराधिक पृष्ठभूमि के रहे हैं और चोरी आदि के आरोप में जेल भी जा चुके हैं। अनुसंधान में यह बात उभर करके सामने आया कि ये भोली भाले ग्रामीण महिलाओं को, जिनको भी बच्चा वगैरह नहीं होता है, उनको ये संतानोत्पत्ति का लोभ दे करके अपने कुटिया पे बुलाते थे और रात में झाड़ फूक के बहाने कुछ प्रसाद स्वरूप कुछ खाने के लिए दे देते थे, जो कि पति पत्नी दोनों को खाना रहता था और उसके पश्चात संभवतः उसमें कुछ मिलाया भी जाता रहा होगा। इस चीज़ की भी जांच हम करवा रहे हैं। उसके बाद में मौके का फायदा उठा करके महिला के साथ में गलत काम कर लिया करते थे। बाबा कितने साल से आप संतान प्राप्ति का वरदान देते थे? 20-25 साल से। कितने लोगों को संतान हुआ आपके आशीर्वाद से? 100 से ऊपर हुआ होगा। 100 से ऊपर? जी हाँ। इससे पहले और कहाँ कैंप था आपका? जी हम घरे पर रहे थे। कौन घर पे? वही चिल्का माई का थान पर। आपका घर वही है? जी हाँ। वहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ वही है हमारा सब। अब 20-25 साल से काम कर रहे जी हैं। हाँ। कैसे संतान की प्राप्ति जो होती थी, क्या क्या विधि अपनाते थे आप? माँ सरस्वती चिल्का माँ के जाप से हाँ। उसको जड़ी ईंट दवा जो होता था हाँ। वही देते थे हमको। पता चला है कि आप महिलाओं के साथ गलत काम करके संतान प्राप्ति करते थे? जी नहीं, बुरा हाँ? हो गए अभी तक बुरा कर्म करती। आरोप तो लगाए हुए आप पे, महिला द्वारा भी आरोप लगाए। वो जलसाही करके जालसाजी करके आपको फंसाया जा रहा जी है। हाँ, एंटी पार्टी जो है ना। हाँ। आप जो जड़ी देते थे, जी उस जड़ी में किस किस चीज का उपयोग होता था? माँ का जाप। अच्छा, मंत्र पढ़ते थे? वही जाप। हाँ हाँ माँ जाप। सरस्वती का, चिल्का माँ का, शंकर भगवान का। इसके अलावा हम लोग मूल मंत्र नहीं बनाते। तो उसमें जो जड़ी जो देते जड़ी जो देते थे वही जड़ी और वही दवा है। दवा में क्या क्या होता था? किस किस पौधा का या पत्ता का उपयोग होता था? वही जड़ी बूटी का दवा बनता था। किस किस जड़ी बूटी में नाम उसका कुछ होगा ना बाबा? इरसिनिया। इरसिनिया? जी हाँ। और सागे सब्जी वाला। साग सब्जी? जी हाँ। कौन कौन सा आइटम का नाम पता नहीं है आपको बाबा? जड़ी का नाम पता है बाबा आपको? हाँ। जड़ी का नाम बताइए। गेनहारी नहीं है, गेनहारी। गेनहारी। हाँ। गेनहारी? हाँ। और जामुन के छाल। जामुन का छाल? जी हाँ। अब तक बाबा कुल कितने महिलाओं को आप जो है गोद में बच्चा दिए? सर 100 से ऊपर हुआ होगा या 100 से नीचा भी हुआ होगा। जिन महिलाओं को बच्चा होता था उसके बाद खुशी के तौर पे आपको भी कुछ दिया जाता था, दान वगैरह के तौर जी पे? हाँ। एक सोना सोना चांदी वगैरह उपहार में लोग देते थे आपको ना? जी हाँ। प्रसन्न होकर। मंदिर पर आते थे। हाँ हाँ। वही दिया हमको। कहाँ कहाँ के लोग आते थे आपके पास? पूर्णिया से। अच्छा, नौगछिया भवानीपुर से। ठीक है। खगड़िया मोरासी से। हाँ।
और अपना मधेपुरा का। और आपके शिष्य कितने थे? आपके साथ में कितने शिष्य थे? 100 से शिष्य मतलब सहयोगी आपका चेला? सही। हाँ हाँ, चेला चटिया एक ठो था। एक तो था। जी हाँ। आ, उसी को भगाने से हमरे ऊपर आरोप लगाया। तो वही भंडा फोड़ दिया आपका ना? वही उसको नहीं दिए कुछ। हाँ, तो वही भंडा फोड़ दिया।